बड़ा आज का हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म जो है वो टेस्टिस के अंदर कैसे बनते हैं। बेटा आपको पता होगा स्पर्म जो है ये आपका मेल गेमेट होता है जो आपके सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के अंदर बनता है और इस प्रोसेस को हम बेटा कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का बेटा मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये जो बेटा प्रोसेस है ना ये आपका होता है आपके गोनेड के अंदर, और आपके इस गोनेड का बेटा नाम है टेस्टिस। ये टेस्टिस के अंदर प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म बनते हैं। अब टेस्टिस जो है ना उसके अंदर तो बहुत सारी नालियां हैं, तो ये प्रोसेस कहाँ होता है बेटा, ये आपके जो टेस्टिस होते हैं ना उसमें एक नालियां होती हैं। इन नालियों को हम कहते हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये नालियां होती हैं आपके टेस्टिस के अंदर, जो टोटल एक टेस्टिस में 500 नालियां होती हैं। इन नालियों को हम बेटा कहते हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस नालियों के अंदर होते हैं खास सेल जो स्पर्म को बनाते हैं, और इन सेलों को हम कहते हैं जर्म सेल या अनडिफरेंशिएट सेल, या इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल, या इसको हम रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं या सेक्स सेल भी कहते हैं। तो ये आपके सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में ये किस्म का सेल पड़ा है, ये डिप्लॉइड सेल है, इसका नाम है आपका जर्म सेल। जर्म सेल के साथ साथ एक दूसरे किस्म का भी सेल होता है जिसको हम कहते हैं लेडिक सेल। तीसरा भी सेल होता है जिसका नाम है सर्टोली सेल। तो आपके सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बेटा ओवरऑल 3 तरह के सेल होते हैं। नंबर 1 आपके टेस्टिस में होते हैं जर्म सेल। नंबर 2 आपके टेस्टिस में होते हैं लेडिक सेल। नंबर 3 भाई आपके टेस्टिस के अंदर होते हैं इन नालियों के अंदर सर्टोली सेल्स। ये 3 तरह के सेल होते हैं। अब जो स्पर्म बनता है ना बेटा वो स्पर्म बनता है जर्म सेलों से, जर्म सेल या सेक्स सेल या रिप्रोडक्टिव सेलों से। ये आपको दिखाई दे रहे हैं जर्म सेल सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अब ये जर्म सेल जो है ना इसको स्टिमुलेट करेगा एक हार्मोन जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, वो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इस हार्मोन का नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन आएगा यहाँ पे, इसका नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यही वो हार्मोन है जो स्पर्म को बनाना शुरू करता है, आपके जर्म सेल को ये स्टिमुलेट करता है। इस हार्मोन का नाम है FSH जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, एंटीरियर लूप से। ये हार्मोन खून के थ्रू आएगा आपके टेस्टिस में, टेस्टिस के अंदर जाके ये जर्म सेल को स्टिमुलेट करेगा। अब ये आपका भाई जर्म सेल है जिसको हम यहाँ पे जूम कर रहे हैं, ये आपका बेटा जर्म सेल है। आपका जो ये जर्म सेल है ये डिप्लॉइड सेल होता है, याद रखना। इस डिप्लॉइड सेल का भाई नाम होता है जर्म सेल। अब ये जर्म सेल जो है ना इसको स्टिमुलेट किया है एक हार्मोन ने, इस हार्मोन का भाई नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जर्म सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। अब ये जर्म सेल डिवाइड होगा और ये डिवाइड होगा 2 सेलों में टोटल। पहले ये माइटोसिस करेगा, ठीक है बेटा। तो माइटोसिस जैसे होगा तो इससे डिप्लॉइड सेल बनेंगे। आपको पता है माइटोसिस में हमेशा DNA कांस्टेंट रहते हैं, डिप्लॉइड सेल से हमेशा डिप्लॉइड सेल ही बनता है। अब माइटोसिस से ये 2 सेल बने हैं, इन 2 सेलों को कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल बनते हैं, और ये जो सेल बने ये बने प्रोसेस के जरिए, और इस प्रोसेस का बेटा नाम है माइटोसिस। अब माइटोसिस क्यों है इसके पीछे रीजन है बेटा, ये जर्म सेल है ये 2 सेल बनाता है। इन 2 में से एक जो सेल है ये आपकी स्पर्म बनाएगा, बाकी एक सेल फ्यूचर में स्पर्म बनाएगा। अब ऐसा थोड़ी आपके मिसाल टेस्टिस में 400 सेल हो, मिसाल 400 के 400 अगर आज मियोसिस कर लें, 400 के 400 आज स्पर्म बना लें, तो कल तो आपके अंदर स्पर्म बनेगा ही नहीं, क्योंकि स्पर्म बनाने सेल तो मौजूद ही नहीं होंगे ना। कल भी स्पर्म बने, परसों भी बने, उसके लिए ये 2 सेल बनते हैं। इन 2 में से एक सेल जो है वो आज स्पर्म बनाएगा, दूसरा वाला कल बनाएगा, पर वो भी ऐसे नहीं। ये दूसरा वाला सेल अगेन माइटोसिस करेगा, वो सेल इसकी जगह ले लेगा। ये माइटोसिस करेगा और ये अगेन 2 सेल बनाएगा, और उस 2 में से एक कोई आधा सेल अगेन स्पर्म बनाएगा, दूसरा सेल फ्यूचर में स्पर्म बनाएगा। ऐसे ये सेल स्पर्म बनाएगा कल के दिन, और ये सेल परसों के दिन स्पर्म बनाएगा। ये डायरेक्ट नहीं, ये सेल अगेन माइटोसिस करेगा, 2 सेल बनाएगा, उसमें से एक आधा सेल स्पर्म बनाएगा आपका परसों, और एक सेल अगेन फ्यूचर के लिए रहेगा। बात है समझ में।
ऐसा ना हो कि स्पर्म एक दिन बन जाए दूसरे दिन फिर बने ही नहीं, बंदूक को गोली मौजूद ना हो, ऐसा थोड़ी होगा, गोली हमेशा के लिए रहेगी। तो ऐसे माइटोसिस होती है, डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड से बनते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या बेटा, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। इसमें से मिसाल है ये भाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ए है, ये बी है। ए वाला आपका फ्यूचर में स्पर्म बनाएगा, बी वाला आज स्पर्म बनाएगा। तो उसके लिए क्या करेगा, बी वाला सेल मेयोसिस डिवीजन करेगा। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिसको हम कहते हैं ना, ये करता है मेयोसिस डिवीजन। और मेयोसिस डिवीजन में आपको पता है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ना, ये सेल डिवीजन से पहले अपने डीएनए को डबल करेगा। अभी आपके सेल में बयाया टोटल 46 डीएनए, 46 डीएनए और बनेंगे, कॉपी हो जाएगी। अब डीएनए सेल में एक्चुअली 92 हैं। अब ये 92 जो डीएनए ये पेयर में होंगे, क्योंकि हर एक डीएनए की कॉपी है। पहला नंबर डीएनए वो अपनी कॉपी बनाता है, पहले नंबर डीएनए जैसा दूसरा डीएनए बनाता है। जैसे नंबर 1 डीएनए 2 हो गए, 2 कॉपी होगी। ऐसे 40 के 40 डीएनए 40 और डीएनए बनाते हैं, अपनी कॉपी बनाते हैं। फिर वो कॉपी जो डीएनए वो आपस में अरेंज होते हैं और पेयर में आ जाते हैं, जिसको हम क्रोमोसोमल पेयर कहते हैं या सिस्टर क्रोमोसोम कहते हैं, सेम क्रोमोसोम। फिर ये डीएनए जो है ना आपके 92 डीएनए कन्वर्ट होते हैं क्रोमोसोम में, और सेम क्रोमोसोम आपस में पेयर में होते हैं। ऐसे 46 पेयर मौजूद होती है आपके एक्चुअल में इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। एक्चुअल में बेटा यहाँ पे है ना 46 पेयर होती हैं क्रोमोसोम की, 40 जोड़ियाँ होती हैं आपके क्रोमोसोम की, और उस क्रोमोसोम के अंदर एक्चुअल में 92 डीएनए होते हैं, 92 डीएनए होते हैं। और ये 92 के 92 डीएनए जो है ना सेम डीएनए वो ऐसे पेयर बनाते हैं, ऐसे क्रोमोसोम ये जोड़ियों में होते हैं, पेयर में होते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट क्रोमोसोम होते हैं, ऐसे 46 होते हैं टोटल क्रोमोसोम। अब ये सेल करेगा मेयोसिस। अब मेयोसिस का आपको पता है बेटा, मेयोसिस के 2 टाइप, एक मेयोसिस 1, दूसरी है मेयोसिस 2। यहाँ पे जो डिवीजन होगी इसका नाम है मायोसिस 1 डिवीजन, मायोसिस 1 डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन, जिसके नतीजे में आपका ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, जिसमें एक्चुअल में 46 पेयर है क्रोमोसोम की, ये पेयर ये सेल जो डिवाइड होगा और उससे बनेंगे 2 सेल। इन 2 सेलों के अंदर जो है वो 23 पेयर होंगी क्रोमोसोम की, और इसमें भी 23 पेयर होंगी क्रोमोसोम की। ऐसे देखो बेटा 46 जो पेयर है वो रिड्यूस हो गई 23 और 23 में, इसको हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन मेयोसिस 1 को, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो सेल है इसने की मेयोसिस 1, जिसके नतीजे में ये डिप्लॉइड सेल था ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये डिप्लॉइड सेल था। ये बात याद रखना, डिप्लॉइड सेल था। ये डिप्लॉइड सेल को हम शो करते हैं 2NC। ये डिप्लॉइड सेल कन्वर्ट हो गया हेप्लॉइड 2 सेलों में, ये 2 हेप्लॉइड सेल बने। इन बेटा हेप्लॉइड सेलों का नाम होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो सेल है ना, ये आपके बनते हैं मेयोसिस 1 डिवीजन से, ये बात याद रखना। और ये सेकंड स्पर्मेटोसाइट बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। अब इसमें 23 पेयर है क्रोमोसोम में, माना इसमें भी 23 क्रोमोसोम है, और पेयर में एक्चुअल में डीएनए 46 है, उस वाले सेल में भी डीएनए 46 है। अब सेकंड स्पर्मेटोसाइट्स में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि हमें मेयोसिस करनी है और ज़्यादा रिडक्शन करनी है, 23 डीएनए वाले गैमेट्स बनाने हैं। कोई यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा सेकंड स्पर्मेटोसाइट के अंदर। अब ये सेल डायरेक्ट डिवाइड होंगे अगेन। अब बेटा ये 23 पेयर आपको क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, ये सिंगल हो जाएंगे। एक्चुअल में 46 डीएनए इसमें, वो और ज़्यादा डिवाइड होंगे 2 सेलों में। ये सेल डिवाइड होगा 2 सेलों में, वो जो एक सेल है वो भी डिवाइड होगा अगेन 2 सेलों में। अब देखो इसमें 23 पेयर हैं क्रोमोसोम की, वो पेयर अलग हो जाएंगी, अब सिंगल पेयर हो जाएंगी। अब आपको नजर आएगा 23 सिंगल क्रोमोसोम इसमें, 23 सिंगल क्रोमोसोम इसमें, पेयर अनपेयर हो गए। 23 जो पेयर थे वो अलग हो गए, 23 सिंगल पेयर इसमें आ गए, 23 सिंगल क्रोमोसोम इसमें आ गए। अब एक्चुअल में यहाँ पे थे 46 डीएनए, वो अलग हो गए। 23 डीएनए एक सेल में आए, 23 दूसरे में आए। इस सेल के 23 डीएनए थे वो एक सेल में आए, 23 दूसरे डीएनए दूसरे सेल में आए, वो टोटल 46 डीएनए थे। अब ये जो 4 नए सेल बने हैं ना, इन 4 नए सेलों का नाम है इमेच्योर स्पर्म, और इमेच्योर स्पर्म को हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स, मींस इमेच्योर स्पर्म। और ये इमेच्योर जो स्पर्म है, स्पर्मेटिड्स हैं, ये भी हैप्लॉइड होते हैं। और ये जो बने हैं ना, ये बने हैं डिवीजन से, और डिवीजन का नाम है मेयोसिस 2। ये मेयोसिस 2 हुई है।
तो मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 दोनों को मिला के कहते हैं और मेयोसिस डिवीजन, जिसको हम डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं भाई, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डायरेक्ट डिवाइड होता है 4 सेलों में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में एक्चुअल में 92 डीएनए थे, 46 से 46 और बनते हैं काफी, 92 डीएनए थे। अब आप 92 डीएनए की 4 जो उसको हिस्से करो तो कितने ऐसे होंगे, 23 रुपए होंगे। आपके पास 92 रुपए हैं, 92 रुपए हैं आपके पास, रुपया है, ठीक, माल है। अब उस 92 के आप 4 ऐसे करो तो कितने रुपए आएंगे, 23 रुपए आएंगे ना। ऐसे ये जो डिप्लॉइड सेल है एक्चुअली जो टेट्राप्लॉइड हो गया है अब 92 डीएनए की वजह से, ये सेल डिवाइड होता है 4 सेलों में, 4 हैप्लॉइड सेलों में। ये आपके स्पर्म बने हैं और ये इमेच्योर स्पर्म है क्योंकि अभी इसमें मोर्टेलिटी नहीं है, फ्लैजिला वगैरह नहीं है, एक्रोसोम वगैरह लाइसोसोम मौजूद नहीं है। अब ये स्पर्म बन गए आपके, और यहां से लेकर इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और स्पर्म को बनाने वाला ये हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एफएसएच। और स्पर्म आपके यहाँ बने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अभी आपका एक जर्म सेल था, वो भाई साहब डिवाइड हो गया है 4 सेलों में, और इन 4 सेलों का नाम है स्पर्मेटिड्स। अब इन स्पर्मेटिड्स की मैच्योरेशन की बात आती है। अब इन चारों ही स्पर्मेटिड को यानी कि इमेच्योर स्पर्म्स को मैच्योर करना, ये काम होता है इन 2 सेलों का, लेडिक सेलों का और सटोरी सेलों का। जर्म सेल ने तो अपना काम कर दिया भाई, जर्म सेल का काम यही था स्पर्म को बनाना बाय मेयोसिस डिवीजन, दिस प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आते हैं लेडिक सेल। लेडिक जो सेल है बेटा, इनको स्टिमुलेट करता है एलएच हार्मोन, जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से ही आता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा जो स्टिमुलेट करेगा लेडिक सेलों को। ये लेडिक सेल दिखाई दे रहे हैं, इसको एक्टिव करेगा एलएच हार्मोन, जिसके नतीजे में लेडिक सेल सीक्रेट करेंगे एक अपना हार्मोन। इस हार्मोन का नाम है मेल सेक्स हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन। ये वो हार्मोन है जो आपके इस स्पर्मेटिड्स को, इमेच्योर स्पर्म को डेवलप करेगा इनटू मैच्योर स्पर्म्स। ये काम इसका हार्मोन का है, लेडिक सेलों का है। अच्छा, दूसरे सेल होते हैं सटोरी सेल। सटोरी सेलों को बेटा दूसरे नाम से कहा जाता है नरिश सेल, नरिश सेल। इसका काम क्या होता है, नरिशमेंट। इनका काम होता है खाना देना, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन होती है। ये न्यूट्रिशन देंगे, खाना देंगे, प्रोटीन देंगे, कैल्शियम देंगे, जिंक देंगे, मिनरल देंगे, आयरन देंगे, आपके स्पर्मेटिड्स सेलों को डेवलप कराएंगे, आपके स्पर्मेटिड्स को खाना देंगे, फूड देंगे। ऐसे खाना मिल जाएगा, हार्मोन मिल जाएगा और ये स्पर्म डेवलप हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप देखें आगे चलकर ये 4 के 4 स्पर्म जो हैं ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसे। इनमें पीछे यूं फ्लैजिला बनेंगी, चारों के पीछे फ्लैजिला के बाद इसका जो सर है उसके आगे एक से लाइसोसोम बनेगा और इसके लाइसोसोम को हम कहते हैं एक्रोसोम। ऐसे ही स्पर्म साइज में भी थोड़े से यूं बढ़ जाएंगे, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। और स्पर्म की डेवलपमेंट भी बेटा याद रखना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है, टेस्टिस की नाली में ही। यहीं पे स्पर्म की प्रोडक्शन भी यहीं पे हुई है और डेवलपमेंट भी यहीं पे होती है। और डेवलपमेंट कराने वाले खास तौर पे जो सेल होते हैं वो सटोरी सेल होते हैं। और अपने बुक में लिखा हुआ है कि सटोरी सेलों को भी स्टिमुलेट करने वाला एफएसएच हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है एफएसएच। तो भाई साहब एफएसएच हार्मोन आपका 2 सेलों को स्टिमुलेट करता है, सटोरी सेलों को भी, जर्म सेलों को भी। जर्म सेलों को स्टिमुलेट करता है स्पर्म बनाने के लिए मेयोसिस के थ्रू, सटोरी सेलों को स्टिमुलेट करता है ये नरिशमेंट के लिए, लेडिक सेलों को स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी हार्मोन एलएच ताकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन छोड़ सके। ऐसे ही स्पर्म आपका डेवलप हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। ऐसे 24 घंटों में या यूं कहें हम पूरे एक दिन में जो मर्द हजरात हैं उनके अंदर जो स्पर्म जो बनती है 24 घंटों में एक दिन में, वो बनती है 200 मिलियन से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स। 300 मिलियन स्पर्म यानी कि 20 से 30 करोड़ स्पर्म सेल बनते हैं। या कुछ बुक्स में लिखा है भाई साहब 400 मिलियन स्पर्म सेल भी बनते हैं कुछ मर्द हजरात के अंदर, जिसमें बहुत ज़्यादा जान होती है। तो ठीक, अच्छा, तो ये होगा स्पर्म की तादाद। अच्छा, अब ये स्पर्म जो बनेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर स्पर्म जो डेवलप होंगे, इसको टाइम लगता है तकरीबन 10 हफ्ते। स्पर्म की डेवलपमेंट को और फॉर्मेशन को टाइम लगता है 10 वीक्स और यूं कहेंगे 70 डेज, 70 दिन लगते हैं
स्पर्म को बनने में और उसको डेवलप होने में। फिर जाके स्पर्म निकलता है, जो निकलता है स्पर्म उसको डेवलप होने में, तैयार होने में और निकलने में 70 दिन लग जाते हैं। यानी कि आज जो स्पर्म आपकी बॉडी में जो निकलेगा, रिलीज होगा, वो स्पर्म एक्चुअल में 8 से 70 दिन पहले बना है। आज आपकी बॉडी में जो स्पर्म बन रहा है वो 70 दिनों के बाद रिलीज होगा। आप तो कहेंगे सर हमारी बॉडी में तो डेली हम स्पर्म निकालते हैं या निकाल सकते हैं या बनता है। बेटा वो डेली बनता है ना। फॉर एग्जाम्पल भाई साहब आज है 25 नवंबर है, तो आज के दिन जो आपकी बॉडी में स्पर्म रिलीज होगा ना, वो स्पर्म 8 से 70 दिन पहले बना था। वो यूँ समझो कोई 15 अगस्त फॉर एग्जाम्पल या 15 सितंबर की तारीख बना था, वो स्पर्म आज आपकी बॉडी में रिलीज होगा। ऐसे 16 तारीख जो बना था स्पर्म वो कल रिलीज होगा, अगर रिलीज कराना चाहते हैं तो। बहरहाल ये होती है बातें, बहरहाल इसको छोड़ दें। तो ये टॉपिक था आपका ओवरऑल, इसका नाम था स्पर्मेटोजेनेसिस, जो हम पढ़ चुके हैं। साथ में 2 सेलों का भी रोल हम पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। मैच्योर स्पर्म को हम क्या कहते हैं? बेटा मैच्योर स्पर्म को हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। मैच्योर स्पर्म हमेशा याद रखना मोटाइल होता है, क्योंकि उसके पीछे फ्लैजिला होती है। उसके पीछे क्या होता है? उसकी फ्लैजिला होती है। इस वजह से स्पर्म को हम मोटाइल गैमेट भी कहते हैं और ये हैप्लॉइड होते हैं। अब आपका ये मोटाइल एक स्पर्म में, मैच्योर स्पर्म में एक मैच्योर स्पर्म में जब आप देखो तो इसमें 3 रीजन होती है। स्पर्म में टोटल 3 रीजन है। एक रीजन है हेड, दूसरी रीजन होती है मिड पीस, तीसरी रीजन होती है टेल। ये आपके स्पर्म की होती है 3 रीजन्स, हेड, मिड पीस एंड टेल। देयर आर 3 रीजन इन योर स्पर्म। पहले चलते हैं हेड की तरफ। हेड में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है क्योंकि इसमें 23 डीएनए होते हैं। हेड के आगे, न्यूक्लियस के आगे एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम हम कहते हैं स्पर्म के लाइसोसोम को ही। स्पर्म के लाइसोसोम का नाम है एक्रोसोम, और इस एक्रोसोम के अंदर स्पेशल एंजाइम होते हैं, लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जो एक को पेनिट्रेट करते हैं। जब अंडा औरत के अंदर घुसेगा ना, उसकी वेजाइना के थ्रू आगे चलकर ओविडक्ट में, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है बेटा, ये भाई साहब फीमेल है, तो फीमेल की जो बॉडी है उसमें ओवरी है, ओवरी से अंडा आता है, इस ट्यूब है, इसका नाम है ओविडक्ट। और ये रहा लेडीज का यूटेरस। यूटेरस के बाद आगे आगे जिसका नाम है वेजाइना। तो वेजाइना के अंदर देखो ये स्पर्म पड़ा है और अंडा पड़ा है यहाँ पे ओविडक्ट में, ये पड़ा है एग। तो जब स्पर्म यहाँ अंडे के करीब आएगा, ये अंडा है उसके ऊपर ये स्पर्म अटैच होगा ऐसे, फिर स्पर्म जो है ना ये ब्रेक करेगा, तोड़ेगा अंडे की सेल मेम्ब्रेन को, ताकि स्पर्म का न्यूक्लियस जो है वो अंदर आ सके। ये न्यूक्लियस स्पर्म का अंदर आता है और ये जायगोट के आगे फॉर्मेशन करेगा, और ये अंडा जो होता है उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है। ये अंडा है बेटा, अंडे का न्यूक्लियस है, और ये स्पर्म का न्यूक्लियस है। अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पर्म का न्यूक्लियस आता है, पूरा स्पर्म नहीं आता है। तो इस अंडे को पेनिट्रेट करना, उसको ब्रेक करना, ताकि स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर आ सके, ये काम होता है एक्रोसोम का या लाइसोसोम का। ये लाइसोसोम में मेन। फिर आता है इसमें न्यूक्लियस, बस यही है आपका हेड रीजन। तो हेड रीजन में ओवरऑल बेटा 3 चीजें आती हैं, ये बात मेरी याद रखना। हेड रीजन में टोटल 3 रीजन है। एक चीज इसका नाम है एक्रोसोम या इसका नाम है लाइसोसोम, नंबर 1। नंबर 2 आपके हेड रीजन में आता है न्यूक्लियस। नंबर 3 चीज आती है इसमें सेंट्रियोल, जो इसकी नेक में आता है, नेक को भी हम हेड ही कहते हैं। तो ये 3 चीजें आती हैं आपके ओवरऑल हेड में। अब चलते हैं सेंट्रियोल की तरफ। सेंट्रियोल जो है आपको पता है, ये आपका सेल डिवीजन कराने वाला करने, पर यहाँ पे सेंट्रियोल का काम है मूवमेंट कराना, लोकोमोशन करना, क्योंकि सेंट्रियोल फ्लैजिला को भी बनाता है। ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं फ्लैजिला वाले टॉपिक में। टोटल जो सेंट्रियोल होते हैं स्पर्म के अंदर टोटल 2 होते हैं, देयर आर 2 सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल जो है इसके धागे जो स्ट्रैंड होते हैं, और इन्हीं के धागों को बेटा हम आगे कहते हैं एक्सियल फिलामेंट्स कहते हैं। यही एक्सियल फिलामेंट बनाते हैं फ्लैजिला को। तो फ्लैजिला जो बनी पड़ी है, स्पर्म की पूंछ जिसको कहते हैं हम, टेल जिसको कहते हैं, ये टेल बनाने वाला ये ऑर्गेनेल है। इस ऑर्गेनेल का नाम है सेंट्रियोल, जो आपके हेड के अंदर है। ठीक। और यहीं से ये धागे निकलते हैं, धागों को कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। ये सारे प्रोटीन के धागे हैं। फ्लैजिला की ओरल प्रोटीन की बनी हुई है। दूसरी रीजन है मिड पीस। बड़ा मिड पीस के अंदर एक ही चीज होती है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। मिड पीस में एक ही ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम है पावर हाउस या माइटोकॉन्ड्रिया, जो उसको एटीपी देता है, एनर्जी देता है आपके पूरे स्पर्म सेल को। अच्छा जी, फिर आती है आपकी तीसरी रीजन, इसका नाम है टेल। और आपकी टेल जो है ये पूरी की पूरी स्पर्म की बनी हुई है लोकोमोटरी ऑर्गन की, जिसका नाम है फ्लैजिला, जिसके जरिए आपका स्पर्म लोकोमोट करेगा। देखो आपका स्पर्म औरत की वेजाइना में होता है, अंडा ओविडक्ट में पड़ा है,
तो यहां से यहां तक स्पर्म कैसे जाएगा? अपने आप। यस, अपने आप जाएगा अपनी टांगों के जरिए। और स्पर्म की टांगों का नाम है फ्लैजिला, जिसके जरिए लोकोमोट करके जाएगा। क्लियर बात? अच्छा, अंडा वो नॉन मोटाइल है और स्पर्म जो है ये मोटाइल गैमेट अप्लाइड है। ऐसे एक और स्पर्म का मेलाप होगा तो आपका अंडा जो है, आपका नहीं सॉरी औरत का, उसमें 23 जीने होंगे और आपका जो स्पर्म है उसमें 23 जीने होते हैं। ऐसे दोनों मिले जायगोट बना और उस जायगोट में 40 जीने पूरे होंगे। ऐसे जायगोट कन्वर्ट होगा बच्चे के अंदर, बेबी के अंदर, और उस बच्चे में 40 जीने होते हैं जिसमें 23 माँ से आते हैं, 23 बाप से आते हैं। 23 बाप से आए स्पर्म के जरिए, माँ से 23 जीने आए अंडे के जरिए। और ये अंडे का फंडा ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये थे आपका ओवरऑल टॉपिक जिसको हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। कोई सवाल कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लीजिएगा। 5 सेकंड आपका वीडियो रहेगा ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सको। और वीडियो को कोशिश करो 720 प्रिंट पे देखा करो ताकि आपको अच्छी तरह ये चीज़ समझ में भी आ जाए।